बिल्कुल। और मेरी मेज पर भी एक पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और गौर सिटी के जो हेड है मनोज गौर जी सीएमडी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद भी मेरे साथ मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, मैं आपके पास आऊंगी त्यागी जी। कृषि मंत्रालय का जो बजट है वो 6% घटा दिया गया, श्रम मंत्रालय का बजट 22% कम कर दिया गया, लेकिन जो ग्रामीण विकास का बजट है उसको 16% बढ़ा दिया गया। क्या रणनीति आप सरकार की देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल नकारात्मक भी नहीं होना चाहता। हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डर्स रिलीफ में, महिलाओं की बचत स्कीम में, मछुआरों और मधुमक्खी पालन में पता नहीं कितनी मदद मिलेगी। तो ऐसी कुछ राहत दी गई हैं, उसका मैं समर्थक हूँ। लेकिन ये भारत का बजट नहीं है, ये इंडिया का बजट है, जो पहले ही तमाम तरह के प्रिविलेजेस भोगता है। और जो डिप्राइव्ड रूरल इंडिया है पर्टिकुलरली, ये उसके लिए राहत की कोई भी बात नहीं। लेकिन ग्रामीण विकास बजट जब 16% सरकार बढ़ा रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये उस निचले तबके के हर इंसान तक पहुंचेगा ग्रामीण भारत में? पहले तो शोभना जी, ये हम लोग देख लें कि ग्रामीण भारत की हालत क्या है। जो रूरल इंडिया है उसमें इनकम 70% पॉपुलेशन की 40,000 रुपये, और अर्बन इंडिया की 98, जस्ट डबल। इलेक्ट्रिसिटी में रूरल इंडिया 55% इलेक्ट्रिफाइड है, अर्बन इंडिया 92.7। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पे काफी प्रचार है कि वहां बहुत पैसा निवेश में आ रहा है। वहां के किसान की आमदनी यूपी सरकार के मुताबिक 7,500। मतलब कुल मिलाकर त्यागी जी ये मान रहे हैं। अब मुझे तो दूसरे मेहमान का भी रुख करना है ना। अच्छा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के किसान की जो आमदनी है 7,542 रुपये बताई गई है। होटल वर्कर की 11,000, वॉचमैन की 15,000, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 4th क्लास एम्प्लॉई है उसकी 55। तो मतलब बहुत बहुत डिफरेंस है। मैं छोटा सा एक सवाल ले लूं फिर। मैं अधिकतम पर्सनल टैक्स को सरचार्ज घटाकर 42.74% से 39% तक लाया गया है। मतलब सरकार क्या सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि अमीरों को अपने पाले में रखना चाहती है? नहीं, अब अखिलेश अपना सवाल भी आप इसमें जोड़िए। फिर दोनों का जवाब लेंगे। जो टैक्स का रैशनलाइजेशन है ये बहुत स्वागत योग्य है। देखिए, लेकिन हमें टैक्स नेट बढ़ाना होगा। शोभना, अभी मैं देख रहा था, खुद वित्त मंत्री ने कहा कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो टैक्स पेयर हैं, और उसमें जो एक्चुअल टैक्स पे करते हैं वो 3.8 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। मतलब बहुत से लोग जीरो टैक्स फाइल करते हैं। मेरा कहना है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है। और ये बात शुरू में हुई भी थी, जब सरकार में ये लोग आ रहे थे कि हम दायरा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करेंगे। एक बार जो खेती की बात भी होती है कि कृषि जो है एक व्यवसाय। देखिए, विकसित देशों में हम अपने आप को विकसित देश मानते हैं, 2% खेती करते हैं और 98 को खिलाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 52-55% जो है लोग खेती कर रहे हैं और उनको हर तरह की समस्याएं, आत्महत्या करते हैं। तो ये प्रश्न है जिसका ब्रॉडर प्रश्न जवाब होना चाहिए। राशि जी, आप चाय पीजिए, तब तक मैं अगले मेहमान के पास चलूंगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि इस टेबल पे एक बहुत ही खास मेहमान है, देश के जाने माने बिल्डर हैं मनोज गौर जी। मनोज जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कैसा देख रहे हैं बजट? आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें? खुश हैं कि नहीं आप लोग, ये बताइए। देखिए, एक पॉजिटिव बजट है, एक तो नेगेटिव कोई बात नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है बजट को काफ़ी बढ़ाया गया है। जब किसी भी देश स्ट्रक्चर बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। डायरेक्टली जो है कोई बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल जब मिडिल क्लास के पास जो है पैसे की जो है एक्स्ट्रा इनकम आएगी, चाहे उसको टैक्सेशन में है या दूसरे रिलीफ दिए गए हैं। और हमारा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी को जो है, अभी हम डेवलपिंग टू डेवलप कंट्री जो फ़र्क है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो हर चीज़ में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया। अर्बन कैसे बनेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तक पहुँचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचेगा तो नए शहरों का निर्माण होगा, नए रास्तों का निर्माण होगा। पहले केवल एक दिल्ली थी, दिल्ली में जब एनसीआर जुड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तक पहुँचा, मेट्रो वहाँ तक पहुँची, रोड पहुँचे, तो नए शहर एवेन्यूज़ हो गए। अब धीरे धीरे, जैसे अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर नए शहरों का निर्माण हो रहा है, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक फेस है वो इस बजट में बना हुआ है, और वो आगे अगर इसी तरह से जारी रहेगा तो एक भारत की एक पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी जो है बिल्कुल ठीक है। और अब अगली, हाँ बिल्कुल, गौर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। और अब
जो अगली मेज पे मैं रूबिका मेरे साथ बैठी हुई है, रुक करना जरूरी है क्योंकि सड़कों का जाल तो सरकार बिछा रही है, लेकिन अगर दिल्ली से मथुरा तक पहुंचना हो तो 300-400 रुपए का टोल टैक्स लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात गौर साहब ने की, लेकिन आम आदमी को ठीक है आप राहत दे रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा तो खर्च हो रहा है। तो अब रूबिका का मैं रुक करना चाहूंगी। रूबिका, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।